शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑस्ट्रेलिया दौरे से अब फोकस पूरी तरह से हट चुका है और अब फोकस आ गया है पूरा इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत की टेस्ट सीरीज़ शुरू होनी है उसके ऊपर। सारे प्लेयर्स चेन्नई पहुंच चुके हैं। स्टोरीज़ आप स्पोर्ट्स पर लगातार देख ही रहे हैं और आज इसी सीरीज़ से जुड़ी हुई मैक्सिमम खबरें आई हैं। अब खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो फिर जो वो एक तरह से कहा जाता है ना, माइंड गेम्स जो शुरू हो जाते हैं वो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। अब ग्राहम स्वॉन ने इंग्लैंड के जो पूर्व गेंदबाज रहे हैं, स्पिन गेंदबाज रहे हैं, दिग्गज गेंदबाज रहे थे वो अपने दौर में, और उन्होंने एक कमेंट दिया है टीम इंडिया को लेकर के। टीम इंडिया को मजबूत बताया उन्होंने। साथ ही जो इंग्लैंड के फॉर्मर कोच एंडी फ्लावर रहे थे उन्होंने भी जो ये सीरीज़ होने वाली है इसको लेकर के स्टेटमेंट दिए। तो पहले बात कर लेते हैं जो ग्राहम स्वॉन ने बोला है। स्वॉन ने बोला है कि टीम इंडिया जिस तरीके से फॉर्म में चल रही है, ज़बरदस्त फॉर्म में है और ये एक बेहतरीन टीमों में से एक है, और उम्मीद उनको ये है कि इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, और प्रदर्शन खैर कैसा भी हो, नतीजा जो रहेगा वो भारत के फेवर में रहेगा। उन्होंने इस बात को बोला है और उनके सब अखबारों में उनके इंटरव्यूज़ छपे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो एक इंग्लैंड के निवासी होते हुए इंग्लैंड के लिए वो खेले हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा चाहते हैं कि इंग्लैंड जा कर के अच्छा प्रदर्शन करे, वहाँ पर जीत दर्ज करे, लेकिन वो जो रिज़ल्ट जो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो टीम इंडिया के फेवर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो एंडी फ्लावर हैं उन्होंने बोला है, उन्होंने ये कहा है कि इंग्लैंड के पास में भारत को अच्छी चुनौती देने का मौका है, और उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हुई है ये वाली, और इससे पहले वाली भी जो सीरीज़ हुई थी उसके एग्जाम्पल को कोट करते हुए ही कहा है। उन्होंने बोला है कि टीम इंडिया ने इस बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये सीरीज़ जीती, जो 2 टेस्ट मैचेस वहाँ जीते थे। पिछली बार उन्होंने इंडिया ने सीरीज़ वहाँ पर जीती थी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी विजिटिंग टीम रहती है उसके पास एक मौका रहता है वापसी करने का, सीरीज़ जीतने का, मैचेस विदेश में जाकर के भी जीतने का। और इंग्लैंड की जो टीम है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ऐसा इंग्लैंड की टीम भी कर सकती है। उन्होंने जो पहले इंग्लैंड ने यहाँ पर सीरीज़ जीती थी 2012 में, उस चीज़ को याद करते हुए कहा कि इंग्लैंड की टीम अभी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि जो 9 साल पहले चीज़ हुई थी उसको एक बार फिर से दोहरा सकता है ये जो इंग्लैंड का पूरा स्क्वाड यहाँ पर आया है। भारत के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ शुरू होनी है 5 तारीख से, उसमें तो ये दूसरी खबर ये थी। अब बीसीसीआई ने एक क्वारंटीन रूल में चेंज किया है, और क्वारंटीन रूल बता देता हूँ आपको क्या है। क्वारंटीन दरअसल काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है। जो बायोसिक्योर बबल रहता है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ रहता है, क्योंकि प्लेयर्स को किसी से भी बाहर मिलने की परमिशन नहीं रहती है, और इसी को देखते हुए थोड़ी बीसीसीआई ने रियायत दी है वहाँ पर। और वो रियायत के तौर पर बीसीसीआई ने बोला है कि प्लेयर्स जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ में जा सकते हैं। हार्दिक पांड्या भी अपनी फैमिली के साथ गए हैं, अजिंक्य रहाणे अपनी फैमिली के साथ गए हैं, पुजारा भी। तो इस तरीके से प्लेयर्स अब बायोसिक्योर बबल में अपनी फैमिली के साथ रह सकेंगे, और एक जो मेंटल स्ट्रेस रहता है वो वहाँ रिलीज़ हो सकता है। वहाँ पर बातचीत, अपनी फैमिली जब रहेगी तो सारी जो एक आइसोलेशन वाली जो फीलिंग रहती है, एकदम अलग थलग रहने वाली, वो नहीं रहेगा। परिवार के साथ ही प्लेयर्स रह पाएंगे और एक अच्छे मेंटल स्टेट में प्लेयर्स रहेंगे। इसके बाद जो बाकी खबरें हैं, बाकी खबरें ये हैं कि प्लेयर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो RT-PCR टेस्ट प्लेयर्स का हुआ है वो, जो कि नेगेटिव आ चुका है। और प्रैक्टिस टीम इंडिया की जो शुरू होगी वो 2 तारीख से शुरू होगी। अब 2 फरवरी से पहले तक टीम इंडिया के टेस्ट होंगे और इंग्लैंड के भी टेस्ट होंगे, और दोनों टीम्स के 2-2 RT-PCR टेस्ट अभी और नेगेटिव आना बाकी हैं। और जब 3 टेस्ट ओवरऑल नेगेटिव आ जाएंगे तो उसके बाद ही फिर प्लेयर्स को परमिशन मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। टेस्ट मैच 5 तारीख से शुरू हो रहा है, और उससे पहले 3 दिन पहले टीम इंडिया को और इंग्लैंड को प्रैक्टिस करने की अनुमति वहाँ पर मिल जाएगी। चेन्नई में अभी हैं दोनों टीम्स। उसके बाद इंग्लैंड के जो ओपनर हैं रॉरी बर्न्स, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बुमराह को लेकर के भी कहा है, और साथ साथ उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया है कि किस तरीके से यहाँ की पिच होगी चेन्नई में। दरअसल चेन्नई की जो पिच है उसका नेचर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अब की बार जो पिच तैयार होगी वो इस तरीके से तैयार की जाएगी, उनका ऐसा सोचना है, जिससे कि तेज़ गेंदबाजों को मदद मिले। अब ऐसा उन्होंने इसलिए बोला है कि उन्होंने साथ साथ ये भी चीज़ कही कि टीम इंडिया के पास में जसप्रीत बुमराह है, और जसप्रीत बुमराह को तेज़ गति वाली पिचेस पर ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस वजह से इंग्लैंड के सामने जो टीम इंडिया पिचेस रखेगी वो स्पिन फ्रेंडली ना हो करके तेज़ गेंदबाजों को मदद करने वाली पिच रहेगी।
तो एक उन्होंने ये बात कही है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जसप्रीत बुमराह ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और उनके खिलाफ़ तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है और इसी चीज़ के लिए वो बुमराह के खिलाफ़ तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया, अपना प्लान उन्होंने बताया कि उनका प्लान ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो क्रीज पर टिक करके बल्लेबाजी कर सकें, खेल सकें, जिससे कि उनको मदद मिलेगी बुमराह को काउंटर करने में। साथ साथ उन्होंने स्पिन गेंदबाजी के लिए भी अपनी बात कही है कि जो उनके जो 2 स्पिन गेंदबाज हैं उन पर प्रेशर ना क्रिएट किया जाए, क्योंकि जो भी सीरीज़ है यहाँ पर भारत में जो होनी है, दारोमदार काफ़ी ज़्यादा स्पिन गेंदबाजी पर रहता है। तो उसको देखते हुए उन्होंने बोली है ये बात कि प्रेशर जो स्पिनर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ना क्रिएट किया जाए। तो दूसरी खबर ये थी। तीसरी खबर आपको स्पोर्ट्स तक पर मैं बता देता हूँ एक और, कि गांगुली की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। 2 एंजियोप्लास्टी और हुई उनकी अभी जनवरी में ही। शुरुआती जब नया साल जब शुरू हुआ था तभी उनको तकलीफ़ हुई थी, आर्टरी उनकी ब्लॉक थी, जिसके लिए स्टंट्स डाले गए 2 और उनके फिर एक और एंजियोप्लास्टी हो गई है। तो थोड़े दिन पहले ही गांगुली को एडमिट भी कराया गया था और 2 स्टंट्स डाले गए हैं अब दोबारा से, जो एंजियोप्लास्टी उनकी हुई है उसमें। तो एक एंजियोप्लास्टी हुई है और 2 स्टंट्स डले हैं सौरव गांगुली के। इसके बाद जो और खबरें हैं, नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से भी खबरें कवर कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक खबर कल स्पोर्ट्स तक पर हमने बता दी थी कि टीम इंडिया का जो इंग्लैंड दौरा रहेगा, जो कि अगस्त में इंग्लैंड में टीम इंडिया को सीरीज़ खेलनी है, वहाँ पर जो मैचेस रहेंगे, टीम इंडिया का जो प्रैक्टिस टेस्ट मैच एक प्रैक्टिस मैच रहेगा, वो टीम इंडिया इंग्लैंड की टीम के साथ या उनके क्लब के साथ ना खेल करके इंडिया ए की टीम जो रहेगी उसके साथ में वहाँ पर खेलेगी। तो एक खबर और ये थी इंग्लैंड दौरा जो टीम इंडिया करेगी अगस्त में, उससे जुड़ी हुई, क्योंकि उससे पहले दौरे से पहले जो सीरीज़ शुरू होगी उससे पहले टीम इंडिया अपनी टीम इंडिया ए जो है उसके साथ में प्रैक्टिस टेस्ट मैच खेलेगी। उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच चल रहा है उसको लेकर के बहुत सारी खबरें कल आपको स्पोर्ट्स तक पर पता चला था। फवाद आलम ने जिस तरीके से ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए जो इंग्लैंड जो माफ़ कीजिएगा साउथ अफ्रीका के सामने जो पाकिस्तान का कोलैप्स हो सकता था उससे निकाल करके टीम को लेके गए। 109 रन की शानदार उन्होंने पारी खेली। और जो स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो जो ब्रीफ स्कोर है वो ये है कि साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में जो रन बनाए वो थे 220 और दूसरी पारी में उन्होंने बनाए हैं अभी तक 187 रन, जिसमें उनके 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। और 4 विकेट जो उनके गिरे हैं उसमें यासिर शाह ने 3 विकेट हासिल करे 53 रन दे करके। वहीं पाकिस्तान ने पहली पारी में रन बनाए थे 378, जिसमें 109 रन फवाद आलम के थे, वहीं फ़हीम के 64 रन थे और अजहर अली के 51 रन थे। तो इस तरीके से ये स्कोर पाकिस्तान का जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच चल रहा है उसमें अभी मौजूदा स्कोर ये है। अब नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से अगर आप खबरें देखेंगे तो फिर 3 बड़ी खबर हैं। वो ये है कि किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। जो उनका दूसरा राउंड का मैच था उसमें भी हार का सामना करना पड़ा है और ये जो वर्ल्ड टूर सीरीज़ चल रही थी, वर्ल्ड टूर फाइनल्स चल रहे थे, उसमें उनका दूसरे राउंड के मैचेस में दोनों को हार का सामना करना पड़ा है और लगभग अब दोनों का बाहर होना इस टूर्नामेंट से तय है। वहीं दूसरी तरफ जो खबर आई है फुटबॉल फील्ड से हैं दोनों खबरें, और वो ये है कि मेसी पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा था 2 मैचेस का, उन पर जो बैन लगा था, उसके बाद मेसी की वापसी हुई और जो बार्सिलोना का लेटेस्ट मैच हुआ है उसमें मेसी ने गोल करके टीम को जीत दिलाई है। तीसरी खबर ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक बायोसिक्योर बबल जो रहता है उसको ब्रीच किया है और खबरों की माने तो पुलिस उस जो ये पूरा इंसिडेंस रहा है इसको जांच कर रही है। दरअसल छुट्टी मनाने के लिए 2 दिन के लिए रोनाल्डो बाहर गए थे और जिसके बाद ही ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बायोसिक्योर बबल जो है उसको ब्रीच किया है। तो मेजर खबरें हम कवर कर चुके हैं आज। जो दूसरी खबरें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जो ऋषभ पंत ने ट्वीट करके बोला था कि आपने वो भी खबर देखी होगी स्पोर्ट्स तक पर, उन्होंने कहा था जो उन्हें नया घर लेना उसके लिए उन्होंने सजेशंस मांगे थे, तो वो भी खबर है। उसके अलावा जो आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी भी खेली जानी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के आज 2 सेमीफाइनल मैचेस खेले जाने हैं जिसमें तमिलनाडु और राजस्थान की भिड़ंत होगी, वहीं पंजाब और बड़ौदा भी आमने सामने होंगे। साथ साथ ग्राम स्पॉन ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस साल इस सीरीज़ में अगर इंग्लैंड को जीत मिल जाती है भारत के खिलाफ तो ये एशेज़ से भी बड़ी जीत होगी। अब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि एशेज़ आपको पता है राइवलरी मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और अगर भारत में आकर के इंग्लैंड यहाँ पर जीत दर्ज कर लेता है सीरीज़ में तो ये एशेज़ से बड़ी जीत होगी।
ग्रैमसॉन का ये स्टेटमेंट आया है। तो फिलहाल खबरें इतनी ही हैं, मैक्सिमम जो मेजर खबरें थी वो मैं सारी आपको बता चुका हूँ। इस तरह से स्पोर्ट्स तक पर खबरें आपको लगातार हम देते रहते हैं। उसके बाद एक खबर और बता देता हूँ आपको, वो ये है कि बिग बैश लीग में आज नॉकआउट स्टेज, नॉकआउट तो नहीं कहेंगे, एलिमिनेटर ही है ये, एक तरीके से एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा आज, और ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में होगा। 26 तारीख को लीग स्टेज खत्म हो गई, तो उसके बाद आज मैच खेला जाएगा। जो भी टीम हारेगी उसकी टाटा बाय बाय हो जाएगी, और जो अगली टीम रहेगी वो फिर अगले क्वालिफायर में जा कर के खेलेगी। तो ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है आज, और 1:45 पर मैच शुरू होगा। तो मैच शुरू हो उससे पहले जाकर के इस वीडियो के देखने के बाद में, ख़त्म होती है इस वीडियो को, प्लेयर्स स्पॉट पर जाइए, वहाँ पर जा कर के आप अपनी टीम बना लीजिए। अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं कराए तो देरी तो हो गई, लेकिन फिर भी आप अभी भी टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करिए। बिग बैश लीग तो अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन बाकी और सारे भी वहाँ पे टूर्नामेंट्स रहते हैं, मैचेस रहते हैं, जिसमें आप अपनी टीम बना करके बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। उसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके आपके कुछ मैसेजेस हों तो आप वहाँ पर भेज सकते हैं, आपके कुछ सवाल हो तो आप वहाँ पर भेज सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।